महंत डॉक्टर सत्यनारायण दास जी के पावन सानिध्य से जुड़े रहने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल डॉक्टर सत्यनारायण दास को अभी सब्सक्राइब करें। एक बार कोई व्यक्ति भिक्षा मांग रहा था, तो भिक्षा मांगते मांगते घूम रहा था। तो नारद जी महाराज जी ने देखा कि बहुत भिक्षा मांगता है सुबह से शाम तक। पास गए, क्या मांग रहे हो? बोले महाराज मांग करके खाता हूं। बोले अच्छा। बोले एक काम करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर भेजता हूं जहां पर तुम्हें जा करके दोबारा मांगना नहीं पड़ेगा। बोले अच्छा, कहां भेजेंगे? बोले कुबेर जी के पास, जो कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के। कहा महाराज ठीक है। एक पत्र लिखा श्री नारद जी महाराज जी ने। संत कहते हैं उस व्यक्ति को भेजा, जाओ कुबेर जी के पास। वो गए, कुबेर जी के पास गए, कहा महाराज नारद जी ने भेजा है, ये पत्र दिया है। बोले अच्छा, किसमें तुम्हें धन दूं? कहा ये एक पात्र है, इस पात्र को भर दीजिए महाराज। कुबेर जी महाराज उस पात्र में धन डालते गए, डालते गए, डालते गए महाराज, लेकिन वो पात्र भरा नहीं। कुबेर जी महाराज बड़े आश्चर्य में पड़े कि ये कैसा पात्र है कि भरता नहीं है। तब तक नारद जी महाराज वहां पर आए। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? बोले ये पात्र है, ये पात्र भर नहीं रहा महाराज। बोले ये पात्र कौन सा है? कहा महाराज ये पात्र जो है ये मनुष्य की खोपड़ी का है। बोले महाराज इसको ले जाओ, ये कभी नहीं भरेगा, ये खोपड़ी है। संत कहते हैं सब कुछ खो चुकी है, खाली ऐसे ही पड़ी है, इसलिए खोपड़ी कहते हैं इसको महाराज। ये भरने वाली नहीं है। किसी के पास 1 लाख हो, वो कहता 2 लाख होना चाहिए, 2 हो तो कहता नहीं 10 होना चाहिए, 10 हो तो हमारे 20 होना चाहिए। कहा ये इच्छाएं अनंत हैं, इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती महाराज। इसलिए संत कहते हैं सुखी वही व्यक्ति है जो संतोष करता है, इस भाव में जो रहता है कि महाराज जो हमारे पास है भगवान ने पर्याप्त दिया है, जो हमें प्राप्त है यही पर्याप्त है, तो ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। नहीं तो भागते रहो महाराज संसार में, सारे लोग भाग भाग करके चले गए, हम आप भी चले जाएंगे। यहां कोई किसी को नहीं जानता है। हम ये सोचें, हम ये माने कि हमारे बाद कोई हमें याद करेगा, कोई नहीं करता हमारा याद। बड़े बड़े पुत्र पिता कोई भी याद नहीं करता महाराज। व्यक्ति जब मरता है तो क्या है, यहीं पर मान लीजिए कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे, क्या होगा? कल्पना कीजिए, सब उठेंगे, क्या हो गया क्या हो गया। कुछ लोग बातें करेंगे, नहीं नहीं बड़ा अच्छा हुआ महाराज, कथा सुनते सुनते चला गया। घर वाले दुखी होंगे, थोड़ी देर रोएंगे, थोड़ी देर रोने के बाद कहेंगे भाई चलो अंतिम क्रिया की तैयारी करो। ले जाएंगे वहां नीचे, हम भी गए थे जहां श्मशान है, बाबा टनसर जाते हुए रास्ते में आती पुजारी जी भी आए हुए हैं, वहीं ले जाएंगे, लकड़ की व्यवस्था करेंगे, जला देंगे। जब जला रहे होंगे वहां भी कैसा होगा? 4 आदमी उस कोने में खड़े होंगे, 4 उस कोने में खड़े होंगे, 4 उस कोने में खड़े होंगे, 4 वहां पर काम कर रहे होंगे। 4 मन में विचार कर रहे होंगे, देखो बेचारा जल्दी चला गया। 4 कह रहे होंगे मुझे तो पता ही अभी चला, मैं तो गाय की सेवा कर रहा था, मुझे पता चला वहां पंडाल में कोई चला गया, तो मैं तो अभी अभी आया। कोई राजनीतिक चर्चा करेगा, कोई किसी और की चर्चा करेगा, जलाने वाले को जला रहे हैं महाराज। जब जला दिया तो घर में आएंगे, घर में आकर के कुछ दिन तक लोग बैठने आएंगे। ये भी आजकल बड़ा एक ट्रेंड चलता है महाराज, बैठने आते हैं। ऐसा हमारे समाज में चल रहा है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तो कोई पूछता नहीं कैसे जी रहे हो। और अभी हमें किसी का फोन आए कि महाराज वो मर गया, तो पहला क्वेश्चन होगा कैसे मरा। ये नहीं पूछेंगे बेचारा जी कैसे रहा था, पर पूछेंगे मरा कैसे। मरने के तो 1 लाख बहाने हैं महाराज। संत हमारे बताते हैं, साइंस भी अब मानती है कि हमारी ये जो खोपड़ी है, कहा हमारा इसमें इतनी छोटी छोटी नसें हैं, इस पृथ्वी को 7 बार बांध सकते हैं, इतनी नसें हैं। भगवान ने कोई एक नस को दबाना है, बस हो गया। क्या हुआ महाराज? बैठे बैठे बैठ गए, सोए सोए चले गए, पता ही नहीं चला, सेवा ही नहीं कराई। कहा जब मृत्यु हो गई, वही जब हमने पहले भी चर्चा करी, पत्नी केवल मकान तक साथ देगी। कितना प्रेम करते हो आपस में पति पत्नी। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं महाराज उठाकर ले जाओ, बदबू मारना शुरू कर देंगे महाराज। सारा प्यार धुल गया जैसे ही मृत्यु हुई महाराज। पत्नी मकान तक साथ देगी, समाज श्मशान तक साथ देगा, पुत्र केवल अग्निदान तक साथ देगा, उसके बाद तो अकेले ही जाना महाराज। फिर वहां जाकर पूछेंगे क्या किया।
पता नहीं महाराज, कुछ किया ही नहीं है तो क्या किया।